35 साल की जो सरकार रही लालू की, 15 साल की सरकार जंगल राज रहा, और जिसमें 20 साल नीतीश कुमार की सरकार है जो कलमों का मार रहा, जो पदाधिकारी को जो है अधिकार एक्स्ट्रा पावर दे दिया कि पब्लिक को परेशान करो। कांग्रेस का वहाँ पे मतलब गढ़ है, ऐसा नहीं का गढ़ है, तो फिर मतलब जनस्वराज पार्टी क्या करेंगे? सर, कांग्रेस आज तक दिया है क्या है? क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। तो नेहा अख्तर मतलब किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मतलब सोचे? देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आया, मैंने देखा और इनके जो सोच देखा पार्टी का, तो पार्टी का सोच बहुत अच्छा लगा और इनका जो सोच है बहुत अच्छा है और हो सकता है बहुत अच्छा कर सकती है बिहार के अंदर, बिहार का बदलाव भी हो सकता है। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे निहाल जी हैं, इनके साथ हम लोग को पुरजोर साथ देंगे और उसको वहाँ पे जिताने की कोशिश करेंगे। कि चुनाव को कैसे हम लोग बिहार में बदलने की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, व्यवस्था बदल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो इस परिवर्तन को लेकर के जनस्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी है, विस्तृत तौर पर जो उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि हम लोग जो है जिस अंदाज से चल रहे हैं, सीमांचल बहुत मजबूती से हम उसकी दामन पकड़े हैं। प्रशांत किशोर ही एक ऐसे सूत्रधार हैं जो पूरे बिहार में बदलाव के लिए हमारे बच्चे का मुस्तकबिल की बात करते हैं और हम युवाओं का प्लान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो इससे अभी पूरे युवाओं को पूरे बिहार में बदलाव चाहिए। मेन विधानसभा चुनाव को लेकर संवाद किया गया। बिल्कुल, हम लोग मोटो तो यही विधानसभा अल्टीमेट हम लोग यही है कि विधानसभा 2025 में 243 सीट पर लड़ेंगे, जिसकी जितनी आबादी है उसकी हिस्सेदारी होगी। हमारे जनस्वराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर जी जो हैं, इन्होंने हमारे विकास कराने की वादा किए हैं और ये कह रहे हैं कि पूरी कोशिश के साथ सीमांचल में जो हमारे कुछ कमियां हैं, इस कमियों को हम पूरी करेंगे। यहाँ से सीमांचल से बदलाव होगा और पूरे बिहार में जो दिखाई देगा। हम मौजूद हैं पूर्णिया में। यहाँ पे आज जनस्वराज पार्टी का कार्यकर्ता संवाद रखा गया था। यहाँ पे प्रशांत किशोर जी भी पहुँचे हैं और तमाम ही नेतागण जो सीमांचल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ जनता भी यहाँ पे आए हैं, पहुँचे हैं और बातचीत करेंगे। यहाँ अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशनगंज के प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता निहाल अख्तर जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे जो आज का संवाद रखा गया था किस मुद्दे पर और इसका मेन मोटिव क्या है। आज का सर ये कार्यकर्ता संवाद रखा गया था, इसका मेन मोटिव क्या था? देखिए, मेन मोटिव सिर्फ सिंपली था कि परमंडलीय आज कारसा एक सभा बनी थी जिसमें कि जनसभा की आयोजन किया गया और इसका मकसद यही था कि हम लोग परमंडलीय स्तर पर जनस्वराज को कैसे हम लोग विस्तार करें, जन जन तक उसकी बात को लेके जाएं। जो हमारा मोटो है 5, जो हमारा मोटो है जनस्वराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा, उसके लिए हम लोग जो है जन जन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जनस्वराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा करके जहाँ आज तक पहुँचे हैं और जितने कार्यकर्ता यहाँ पे अपने अपने क्षेत्र में काम किए हैं, उसका जो है एक तरह से एक मिलन था और लोगों के जो है अपनी बात रखने का मौका मिला कि क्या और आगे बेहतर क्या कर सकते हैं। चूँकि चुनाव नज़दीक है, मकसद यही है कि चुनाव को कैसे हम लोग बिहार में बदलने की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, व्यवस्था बदल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो इस परिवर्तन को लेकर के जनस्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी है, विस्तृत तौर पर जो उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि हम लोग जो है जिस अंदाज से चल रहे हैं, सीमांचल बहुत मजबूती से हम उसकी दामन पकड़े हैं और उनकी जो है आइडियोलॉजी को पकड़ समझे हैं और उनको लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। तो सर, सीमांचल के लिए रखा गया था, सीमांचल के सभी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे यहाँ। देखिए, इसमें यह है कि सीमांचल इसलिए रखा गया, पूर्णिया में रखा गया कि सीमांचल के कुछ ज़िले हैं जो पटना से काफ़ी दूर है, जाने आने में काफ़ी परेशानी होती है, गर्मी का मौसम है, देख ही रहे हैं आप। तो इस वजह से देखते हुए प्रशांत किशोर जी स्वयं यहाँ पर खुद तशरीफ़ लाए और उनको लोगों से रूबरू हुए, लोगों से हालात को समझे और आगे जो है रणनीति हम लोग बनाएंगे कि कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। बिहार में जो बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ से सीमांचल से बदलाव होगा और पूरे बिहार में जो दिखाई देगा। सर, ये मतलब मेन विधानसभा चुनाव को लेकर संवाद किया गया। बिल्कुल, हम लोग मोटो तो यही विधानसभा अल्टीमेट हम लोग यही है कि विधानसभा 2025 में 243 सीट पर लड़ेंगे, जिसकी जितनी आबादी है उसकी हिस्सेदारी होगी और हम लोग सीमांचल से जितनी सीट हैं उतने सीट पर हम लोग जीत के जाएंगे। प्रशांत जी एक बात कहे हैं कि सीमांचल में पदयात्रा मैं उतना नहीं कर पाया, लेकिन सबसे ज़्यादा पकड़, अच्छा एक मजबूती पकड़ मतलब सीमांचल में है। क्या मतलब हो जा रही है? देखिए, सीमांचल में क्या कि सदियों से बहुत निराश बैठे हुए थे। 35 साल की जो सरकार रही लालू की, 15 साल की सरकार जंगल राज रहा और जिसमें 20 साल नीतीश कुमार की सरकार है जो कलमों का मार रहा, जो पदाधिकारी को जो है अधिकार एक्स्ट्रा पावर दे दिया कि पब्लिक को परेशान करो।
पब्लिक के जो कोई भी काम के लिए जाएगा तो उसे जो है किसी के नाम से भी जब तक कि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा तब तक तुम्हारा जो है वो आगे काम नहीं करेगा। तो ये है कि घुसखोरी काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उसको जो है हम लोग दूर करने के लिए जो है इस तरह के जो है मुहिम को हम लोग छेड़ रहे हैं कि विकल्प जनता के पास है। वो विकल्प वो है जनस्वराज है। जनस्वराज से लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझ गया है, परखा है। लोग जुड़ने के एकदम बिल्कुल जनसैलाब की तरह जुड़ रहे हैं और ये जनसैलाब जो देख रहे हैं सीमांचल से, ये सीमांचल एक गवाही दे रहा है कि यहाँ सीमांचल में जो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान हैं, ऐसे नहीं, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग धर्म से उठ करके, व्यक्ति विशेष से उठ करके विकास की बात करते हैं और बदलाव की बात करते हैं। तो ये बिहार अब बदलने जा रहा है। 2025 में बदलाव आ जाएगा। तो क्या लग रहा है सर, मतलब सीमांचल में कुछ कर पाएंगे जनस्वराज पार्टी और कितने सीट जीतने का दावा? देखिए 100% 243 पे सीट पे हम जो लोग लड़ रहे हैं 243 सीट जीतेंगे। ऐसा लग रहा है सर? बिल्कुल 100% हमारा कॉन्फिडेंस है। पब्लिक की आवाज़ है, मेरी आवाज़ सुनो है, पब्लिक की आवाज़ है। पब्लिक बोल रही है कि 243 सीट पे लड़ेंगे, 243 जीतेंगे। 243 सीट पे हमारा कब्जा होगा, सरकार हमारी बनेगी। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और सारी चीज़ से लैस करेंगे, सारी सुविधाओं से लैस कर देंगे। अच्छा, लगातार आप क्षेत्र में रहते हैं और किशनगंज क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो आप भी चुनाव का तैयारी कर रहे हैं या फिर मतलब क्या? जाहिर सी बात है, इतना मेहनत करेगा, पब्लिक से जुड़ा है। पब्लिक जो बोलेगी, जनता अगर पार्टी अगर हमको मदद टिकट देगी तो लड़ेंगे, क्योंकि जनता के पार्टी का निर्णय जो होगा हम उसमें तैयार हैं। तो नेहा लखतर मतलब किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मतलब सोचे? देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत हमारी है, प्रयास हमारी है। जनता की सोच और पार्टी की सोच, वो दोनों जब सोच आपस में मिल जाएंगे तो देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी मतलब आज कहाँ से आए हैं? सर के साथ ही आया हूँ, किशनगंज से ही आया हूँ, पोठिया प्रखंड से जी। अच्छा, पोठिया प्रखंड से। जी। क्या सर चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या मतलब? बस सर ने मुझे इनवाइट किया, आज लेके आज यहाँ पे आया, मैंने देखा और इनके जो सोच देखा पार्टी का, तो पार्टी का सोच बहुत अच्छा लगा और इनका जो सोच है बहुत अच्छा है और हो सकता है बहुत अच्छा कर सकती है बिहार के अंदर, बिहार का बदलाव भी हो सकता है। अच्छा, आज आप पार्टी ज्वाइन किए क्या? सर अभी तक मैंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन मैं आया जब यहाँ पे तो लगा कि अच्छा है और काफ़ी अच्छा ईमानदारी के साथ काम कर रहे जितने भी लोगों को मैंने सुना, तो अच्छा लगा मुझे सुन के। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे सर आज का ये? सर के साथ लगभग 1-1.5 महीना से घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा हमको। पार्टी भी बहुत अच्छा है, लगता है कि हम सर को जिताएंगे, लग रहा है? बिल्कुल पूरा सर के साथ हम घूमे भी। कांग्रेस का वहाँ पे मतलब गढ़ है, ऐसा नहीं का गढ़ है, तो फिर मतलब जनस्वराज पार्टी क्या करेंगे? तो सर कांग्रेस आज तक दिया है क्या है? क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। क्या दिया है? इसीलिए आए हैं सर के साथ पूरा जुड़ा हुआ रहेगा, पूरा रहेंगे, पार्टी को मतलब पूरा एकदम साथ देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी किशनगंज से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर फारूक आज़म और मैं इस जगह में आने के बाद मैंने जब से मेरी वोटिंग हुई है, जब से मैंने इस सिस्टम को देखा है, राजनीति के अंदर मैंने वोट देना चालू किया, तब से अलग अलग हमने विधानसभा को देखा और हम लोकसभा को देखा, लेकिन सब लोगों ने एक ही तोप लगा के आता है कि हम आके विकास करेंगे और हम आके यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल करेंगे और तरह तरह की यहाँ पे विकास करने की बात तो कर रही है सरकार, लेकिन कुछ कर नहीं रही है। तो हमारे जनस्वराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर जी जो हैं, इन्होंने हमारे विकास कराने की वादा किए हैं और ये कह रहे हैं कि पूरी कोशिश के साथ सीमांचल में जो हमारे कुछ कमियां हैं, इस कमियों को हम पूरी करेंगे। तो मुझे इसकी बयान को सुनने के बाद, इसके मुद्दे पे हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम आज इस सिस्टम को सुनने के लिए आए और बयान को सुनने के बाद हमको अच्छा लगा। तो उम्मीद है कि हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे निहाल जी हैं, इनके साथ हम लोग पुरजोर साथ देंगे और उसको वहाँ पर जिताने की कोशिश करेंगे। चाहेंगे आज की मतलब संवाद में आप लोग पहुँचे कार्यकर्ता सम्मान में, यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा और सबसे पहली बात 1947 के बाद अब तक किसी ने हमारा मुस्तकबिल का बात नहीं किया, हम युवाओं का बात नहीं किया, प्लान का बात नहीं किया, शिक्षा का बात नहीं किया। प्रशांत किशोर ही एक ऐसे सूत्रधार हैं जो पूरे बिहार में बदलाव के लिए हमारे बच्चे का मुस्तकबिल की बात करते हैं और हम युवाओं का प्लान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो इससे अभी पूरे युवाओं को पूरे बिहार में बदलाव चाहिए। तो लग रहा है करेंगे इस जी बिल्कुल, पूरी तौर पर युवा बदलेंगे बिहार को और बदलाव आएगा, सत्ता परिवर्तन होगा।
अच्छा, आप किशनगंज मतलब आपका मतलब विधानसभा क्षेत्र? जी, मेरा किशनगंज विधानसभा पोठिया से है। तो कौन सा कैंडिडेट पसंदीदा लग रहा है और किस? जी, मेरे नज़दीक तो नेहा अख्तर जी ही हैं जी, जिनको हम पूरी तौर पर समर्थन कर रहे हैं। मतलब साथ में आए हैं इसलिए या फिर साथ में थे इसलिए या फिर मतलब क्या काम नहीं करते नहीं, हैं? इससे पूर्व से ही जो है बहुत लाइक के कैंडिडेट हैं। हमने मतलब कई वर्षों से हम पूर्व के कैंडिडेट को देख रहे हैं, उससे कई अच्छा गुना बेहतर कैंडिडेट हैं। चलिए।